हेलो दोस्तों, हिमांशु IQ स्टडी में स्वागत है। ITI फर्स्ट ईयर वालों के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के रामबाण क्वेश्चन है। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं। धारा के यानी कि जो हमारी करंट होती है उसके 3 प्रमुख प्रभाव कौन कौन से हैं? ऊष्मा, चुंबकीय, रसायन, यानी कि 3 प्रभाव होते हैं। यानी आंसर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अकार्बनिक ऑर्गेनिक पदार्थों में अधिकांश रसायन डैश के रूप में संपन्न होती है। तो जो अकार्बनिक पदार्थों में अधिकांश रसायन सम्मिलित होते हैं तो आयनीकरण क्या होते हैं? आयनीकरण के रूप में वो क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। आंसर बी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन है, जब धारा एक चालक से प्रभावित होती है तो वह तप्त हो जाती है। इस प्रभाव को कहते हैं तापीय प्रभाव। क्या कहते हैं? तापीय प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा के प्रवाहित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? तो याद रखना 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे। अगला है, न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ के परमाणु में होता है? तो न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो 1 जूल प्रति सेकंड होता है 1 वाट के। किसके? 1 वाट के। और वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है, इसको भी याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई को क्या कहते हैं? ऊष्मा की इकाई को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में SI में कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोरी। बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है। तो बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु कठोर तांबा है, सॉलिड कॉपर है। क्या है? सॉलिड कॉपर है। क्वेश्चन है, तांबे के, इधर देख लीजिए आप, तांबे के परमाणु की तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तांबे के परमाणु की जो तीसरी कक्षा होती है, यानी कि ये वाली कक्षा की बात कर रहे हैं, तो इसमें कितने होते हैं? 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 होते हैं। इस तरह याद रखिए, 18। बी हमारा, सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? तो अभ्रक में होता है। किस में होता है? अभ्रक में होता है। अगर इस तरह की वीडियो चाहते हैं, कंटेंट चाहते हैं, तो हिमांशु स्टडी IQ को सपोर्ट करें। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धचालक पदार्थ हमारा क्या है? जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या है? एक प्रकार का अर्धचालक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, ये देखिए क्वेश्चन, चित्र वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। X द्वारा इंगित भाग का नाम क्या है? देखिए आपके सामने एक केबल का पूरा एक लेआउट दिया गया है। यहाँ पर जो X द्वारा इंगित है इसको हम लोग बोलते हैं लेड शीथ। क्या बोलते हैं? लेड शीथ बोलते हैं। आंसर डी करेक्ट है, लेड शीथ बोलते हैं। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, डबल टिक कर लीजिएगा। 100% ये ITI के किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। चित्र में केबल बिछाने की कौन सी विधि दर्शाई गई है? आपके सामने एक चित्र दिखा, इसमें क्या हुआ? केबल की एक विधि को दर्शाया गया। इस विधि को कहते हैं पाइप में बिछाना। आप इसको कैसे याद रखेंगे? तो इन ये जो होल्स बने इनको आप पाइप समझिए। क्या समझिए? पाइप, इसीलिए इसको कहते हैं पाइप में बिछाना। आंसर भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कठोर चुंबकीय पदार्थ का अनुप्रयोग है। तो निम्न में से कठोर चुंबकीय पदार्थ का अनुप्रयोग क्या है? टेलीविज़न ट्यूब, ऑडियो स्पीकर, ट्रांसड्यूसर, यानी कि ये सभी क्या हो जाएंगे? करेक्ट। निम्न में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा उपयुक्त नहीं है। और सबसे पहले जो चुंबक को यूज़ किया था तो वो नाविकों के द्वारा किया गया था। किसके? नाविकों के द्वारा किया गया था। वो भी डायरेक्शन को पता करने के लिए किया गया था। ठीक है, मोटर्स तथा जनित्र में निम्न में से कौन सा चुंबक उत्पन्न प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जो मोटर होती हैं हमारी और वो जनित्र, इनमें ज़्यादातर हम लोग अस्थायी चुंबक का यूज़ करते हैं, यानी कि टेम्परेरी मैग्नेट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई? ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जरूर जाएगा। तो आपके सामने चुंबक दिख रहा है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक साउथ और एक नॉर्थ। ठीक है, और बी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनकी जो पोलरिटी की क्षमता होती है, यानी शक्ति होती है, वो कैसी होती है? तो शक्ति क्या होती है? अगर इनकी शक्ति की बात करेंगे, यानी कि हमारी पावर की बात करेंगे, इफिशिएंसी की बात करेंगे, दोनों तरफ की शक्ति क्या होती है? बराबर होती है। ये भी याद रखना। ठीक, कैसी होती है? बराबर होती है। पूछा चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई? तो ये कौन सी है? संतृप्त विशेषता दर्शाई गई। कौन सी विशेषता? संतृप्त विशेषता दर्शाई गई है। ठीक है, लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल किस धातु से बनाए जाते हैं? तो लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल सीसा से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? सीसा से। बैटरी के कवर में वेंट प्लग जो होते हैं उनको छिद्र किस लिए बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं कि बैटरी की सुरक्षा की जा सके और जहरीली गैसें क्या हों? बाहर निकल सकें। लेड एसिड बैटरी की AH
क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो लेड एसिड बैटरी की क्षमता बढ़ाने के लिए अधिक संख्या में प्लेटों प्रयोग करनी चाहिए, यानी प्लेटों की संख्या बढ़ा दीजिएगा, लेड एसिड में AH की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे थे प्रैक्टिस करने के लिए सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, हिमांशु स्टडी IQ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।